पेट्रोल पंप से या फिर आप रेस्टोरेंट वाले को भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी दे देते हैं। एंड आप कहीं जा रहे हो या फिर कोई घर वाले भी पूछ लेते हैं कि आपको पानी पीना है या कैसा है, ठीक है। तो पेट्रोल, बाकी अगर कुछ ना होगा तो पेट्रोल पंप से ज़रूर आपको पानी मिल ही जाएगा, ठीक है, और आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ तरीके मैंने गर्मी से बचने के लिए और जोमेटो में काम करने के लिए निकाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी चुनौतियों में से एक और चुनौती है ऑर्डर डिले। ऑर्डर डिले का मतलब कि अगर आप कस्टमर की जगह पर पहुंचने पे लेट हो जाते हैं तो वो ऑर्डर डिले हो जाता है, ठीक है, या फिर आपने रेस्टोरेंट से लेट पिक किया है, ठीक है, तो वो ऑर्डर डिले हो सकता है, ठीक है। और मेरा ऑर्डर यहाँ पे हो गया डिले, लेकिन मैं आया हूँ टाइम से, लेकिन फिर भी डिले हो गया ऑर्डर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब ऑर्डर डिले हो गया तो इसका क्या नुकसान होता है? इसका ये नुकसान होता है आपको अगला ऑर्डर लेट मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी में ज़्यादा ही ऑर्डर्स हैं तो वो आपको जल्दी भी ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी पे। सो आपको बड़े दिमाग से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे पब्लिक एक यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वाटर कूलर मिल गया, तो मैं यहाँ से पानी भर रहा हूँ। अगर मैं पेट्रोल पंप के भरोसे रहता तो भी हो जाता है, लेकिन लेट हो जाता है, जिसमें आपको डिलीवरियाँ भी करनी है और सब कुछ करना है। तो आप ऐसे जैसे ये पब्लिक वाटर कूलर्स लगे होते हैं, यहाँ से भी पानी आप भर सकते हैं। तो चलो अभी मैं फटोफट से पानी भर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर, जो मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने ऑर्डर पिक कर लिया और अभी वो ऑर्डर मुझे ड्रॉप करना है यहीं पे त्रिपुटा नगर में, ठीक है। किसी का ऑर्डर भी लेट नहीं होना चाहिए और मैं जल्दी से पानी भर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस, जो चुनौतियाँ मैंने आपको बताई उनमें से कुछ चुनौतियाँ ना एक्स्ट्रा आ जाती हैं। अब जैसे कि मेरे पास आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे बैग की जो जिप है ना, ये पूरी ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है। मैं व्लॉग में पूरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक हाथ में बैग है, एक हाथ में फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे देख सकते हो जिप खुल गई है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चुनौतियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक साबुन ले सकते हो, नरोल साबुन, ठीक है, पुराना साबुन होता है जो देसी साबुन, वो लीजिए, वो इस जिप पे लगाइए और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे को पेयर मिल गए थे, ठीक है, अभी तक पड़े हैं, बहुत पहले के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गर्मी में डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। धूप, पोल्यूशन और एंड ऑल सब कुछ एक साथ, ठीक है। तो मैंने इससे बचने के लिए कुछ तरीके निकाले हैं जिससे आप आराम से डिलीवरी कर सकते हैं। और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं जोमेटो में एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जोमेटो बॉय को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस भीषण गर्मी में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खाली जम्मू में ही नहीं, ऑल स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है। तो इसीलिए मैं आपको आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलो यहाँ से करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप लोगों को भी अगर ब्लॉग में पसंद आता है कुछ, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस गर्मी में काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको हेलमेट ज़रूर लगाना है, क्योंकि बिना हेलमेट के मैं गया था यार, तो बिना हेलमेट के काम ही नहीं हुआ। मैं भी हेलमेट नहीं लगाता था, लेकिन ऐसी गर्मी में हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और आपको पता है वैसे भी हेलमेट ज़रूर लगानी चाहिए, तो इस गर्मी से ज़रूर बचाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेलमेट ज़रूर लगाओ, चश्मा लगाओ, यूवी प्रोटेक्शन का चश्मा होता है जो, वो आप गॉगल्स लगा लो। और ये मास्क या फिर रुमाल भी आप बांध सकते हो, रुमाल बांध के रखो अपने आप को, मतलब पूरा ऑल कवर करके रखो। और एक और सेकंड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे खुले खुले कपड़े डालो, ठीक है। इस टाइम पे कोई ऐसे कपड़े मत डालो जैसा कि मेरा वेयर आपने देखा ही है, देखो, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल एक निक्कर डाला है, ठीक है, शूज़ लगाए हैं, स्पोर्ट शूज़, और ये बिल्कुल पतली सी टी शर्ट डाली है मैंने, ठीक है। एंड ये मैंने ये साइड लगाया है यहाँ पे हैंड पे, ये जो आप देख रहे हो, ये पसीना वगैरह पहुँचने के काम आता है और स्किन को भी ये प्रोटेक्शन करता है अच्छे से, ठीक है। ये हमारी स्किन को काले नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा, ओवरऑल ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये आप मार्केट से ले लेना, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। मैंने 150 या 200 में लिए थे, ये 3 मेरे को पेयर मिल गए थे, ठीक है। अभी तक पड़े हैं, बहुत पहले के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गर्मी में डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। धूप, पोल्यूशन और एंड ऑल सब कुछ एक साथ, ठीक है। तो मैंने इससे बचने के लिए कुछ तरीके निकाले हैं जिससे आप आराम से डिलीवरी कर सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 कि आपको डालने हैं बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़े, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक नॉर्मल सी पतली सी टी शर्ट डाली है एंड मेरा नीचे देखो खाली मैंने निक्कर डाला हुआ है, ठीक है, एंड स्पोर्ट शूज़, ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और मैंने लगाया है ये साइड पे
ठीक है, बाजू से बचने के लिए और मतलब गर्मी से बचने के लिए मैंने लगाया अपनी बाजू पर ये, ठीक है। ये आपको 100 रुपये या 150 रुपये में 3 पैक मिल जाते हैं आराम से, ठीक है, जिससे आपको ये लगा के स्किन प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है पानी, कि पानी का जुगाड़ कहाँ से होता है। पानी का जुगाड़ हो जाता है पेट्रोल पंप से, या फिर आप रेस्टोरेंट वाले को भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी दे देते हैं। एंड आप कहीं जा रहे हो या फिर कोई घर वाले भी पूछ लेते हैं कि आपको पानी पीना है या कैसा है, ठीक है। तो पेट्रोल, बाकी अगर कुछ ना होगा तो पेट्रोल पंप से ज़रूर आपको पानी मिल ही जाएगा, ठीक है, और आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कुछ तरीके मैंने गर्मी से बचने के लिए और जोमेटो में काम करने के लिए निकाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी चुनौतियों में से एक और चुनौती है ऑर्डर डिले। ऑर्डर डिले का मतलब कि अगर आप कस्टमर की जगह पर पहुंचने पे लेट हो जाते हैं तो वो ऑर्डर डिले हो जाता है, ठीक है, या फिर आपने रेस्टोरेंट से लेट पिक किया है, ठीक है, तो वो ऑर्डर डिले हो सकता है, ठीक है। और मेरा ऑर्डर यहाँ पे हो गया डिले, लेकिन मैं आया हूँ टाइम से, लेकिन फिर भी डिले हो गया ऑर्डर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब ऑर्डर डिले हो गया तो इसका क्या नुकसान होता है? इसका ये नुकसान होता है आपको अगला ऑर्डर लेट मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी में ज़्यादा ही ऑर्डर्स हैं तो वो आपको जल्दी भी ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है टोटली कंपनी पे। सो आपको बड़े दिमाग से चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे पब्लिक एक यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वाटर कूलर मिल गया, तो मैं यहाँ से पानी भर रहा हूँ। अगर मैं पेट्रोल पंप के भरोसे रहता तो भी हो जाता, लेकिन लेट हो जाता है, जिसमें आपको डिलीवरियाँ भी करनी है और सब कुछ करना है। तो आप ऐसे जैसे ये पब्लिक वाटर कूलर्स लगे होते हैं, यहाँ से भी पानी आप भर सकते हैं। तो चलो अभी मैं फटाफट से पानी भर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर, जो मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने ऑर्डर पिक कर लिया और अभी वो ऑर्डर मुझे ड्रॉप करना है यहीं पे त्रिकुटा नगर में, ठीक है। किसी का ऑर्डर भी लेट नहीं होना चाहिए, और मैं जल्दी से पानी भर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस, जो चुनौतियाँ मैंने आपको बताई उनमें से कुछ चुनौतियाँ ना एक्स्ट्रा आ जाती हैं। अब जैसे कि मेरे पास आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे बैग की जो जिप है ना, ये पूरी ख़राब हो गई, ठीक है। अब ये ना ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है। मैं व्लॉग में पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक हाथ में बैग है, एक हाथ में फ़ोन है जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप जैसे देख सकते हो ये जिप खुल गई है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चुनौतियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक साबुन ले सकते हो, नरोल साबुन, ठीक है, पुराना साबुन होता है जो देसी साबुन, वो लीजिए, वो इस जिप पे लगाइए और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो एक और चीज़ छूटती है वो है ऐप का ग्लिच, ठीक है। कई बार इंटरनेट स्लो होने के कारण या फिर कंपनी की तरफ से कंपनी की एप्लीकेशन में कुछ फॉल्ट होने के कारण ऐप ग्लिच करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर लेने में, ऑर्डर उठाने में, या फिर रीच, जहाँ पे आप रीच मारते हो वहाँ पे रीच पिकअप करने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है डिलीवरी बॉय का, और वो आगे जाके ऑर्डर डिलीवर करने में लेट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड सेकंड समस्या ये है कि सुसु की, ठीक है, जो कि एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, सुसु, ठीक है। तो सुसु का एडजस्टमेंट करना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पे भी कैसे कैसे डिलीवरी बॉय अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ पे जाके कभी किसी रेस्टोरेंट में या कभी कहीं आगे पीछे, मतलब जो भी है, तो वहाँ पे अपना सिस्टम करते हैं। तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ नेचुरल है जो कि हमारे ऊपर वाले ने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है या कुछ ऐसा बात नहीं है। बस आपको ये होना चाहिए कि आप किस वे में बोल रहे हो और किस वे में कर रहे हो। वैसे आप यही होना चाहिए कि आप ऐसे सड़क पे या आगे पीछे मत करो, वॉशरूम ढूंढ के वॉशरूम पे करो। मोदी जी की पूरी बात मानो कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें आगे चलाना है। एक एक बंदा करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अभी मेरे को ऑर्डर लग गया, मल्टी ऑर्डर है, यानी कि 2 ऑर्डर एक ही बारी में लग गए हैं मेरे को। मैं आपको इसका भी बताऊंगा, पहले मैं ये ऑर्डर पिक कर लूँ और मैं आपको बताता हूँ फिर ये ऑर्डर को कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो, मेरे पास ये देखो स्कूटी में 2 ऑर्डर पड़े हैं। एक ये ऑर्डर, एक नीचे कोल्ड ड्रिंक और वो बर्गर किंग का ऑर्डर है, ठीक है। ये 2 ऑर्डर मल्टी ऑर्डर पड़े हैं, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मैंने तब भी ऑर्डर बड़ी आसानी से डिलीवर कर दिए थे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि जोमेटो की एप्लीकेशन बहुत सब कुछ बताती है, बस आप थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, जिससे आपका ऑर्डर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। आपको जस्ट पहले दोनों रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता है, दोनों रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको दोनों जगह पे जिस कस्टमर को डिलीवर करना है उस जगह पे डिलीवर करना पड़ता है। तो इसमें ऑर्डर लेने रेस्टोरेंट से पिक करने में और उसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि रोड कैसा है और बाकी चीज़ें कैसी है। एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो रहता है, ठीक है, पॉकेट का, ठीक है। पॉकेट आपकी ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 300 रुपीज़। ये तब होता है जब डिलीवरी बॉय को पैसे कैश में मिल जाते हैं और उसकी पॉकेट ख़त्म हो जाती है, उसकी पॉकेट कुछ नहीं रहती और वहाँ से वो ऑफलाइन हो जाता है, ठीक है। कंपनी से ऑटोमेटिकली ऑफलाइन हो जाता है और फिर उसको जाके सबमिट करवाने पड़ते हैं मशीन से, थ्रू मशीन से अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में, और उसके बाद फिर वो वहाँ पे जोमेटो में ट्रांसफ़र करता है और फिर आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम टूटता है और उसके ऑर्डर्स कम होते हैं और अर्निंग्स भी कम होती है, ठीक है। और रेटिंग्स पे भी
उसका असर पड़ता है। ठीक है, मेरा भी यही कुछ हाल है। और अभी मैं फटाफट से करवा लेता हूँ मशीन में पैसे जमा। ये इतना अच्छा है लक है मेरा कि साथ में ही मशीन है त्रिकुटा नगर में, और वहाँ पे पैसे मैं अभी फुल पावर जमा करवाऊँगा और फिर आगे ऑनलाइन दोबारा से आ जाऊँगा। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं पैसे सबमिट करवाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आती है जोमेटो राइडर को एक और बड़ी प्रॉब्लम, जो कि है बैटरी। ठीक है, आपका बैटरी बैकअप होना चाहिए और आपका फ़ोन अच्छे से चलना चाहिए, एंड आपकी जो बैटरी है वो पूरी फुल्ली चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, फुल्ली नहीं कहूँगा लेकिन फुल्ली से थोड़ा सा नीचे चार्ज होनी चाहिए, वरना आप ऑफलाइन हो जाओगे जैसे ही आपकी बैटरी 15% होगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है जो जोमेटो राइडर को फेस करनी पड़ती है। ठीक, और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि रोड क्लोजर। ठीक है, कहीं काम लगा हो रोड का, हाईवे का, और वहाँ पे रोड बंद होते हैं, और एक जोमेटो राइडर को, डिलीवरी बॉय को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उस पूरे घूम के आना पड़ता है, जिसके कारण ऑब्वियसली ऑर्डर डिले हो जाता है, और उसके बाद उसको पेनल्टी भी पड़ती है ऑर्डर डिले की, और ऑर्डर भी लेट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड वन मोर थिंग, आसन समझ रहे हो, पिछवाड़ा। ठीक, बैठ के पिछवाड़े की ना बस हो जाती है। जो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, जो अपना 100% 200% दे रहे हैं, ठीक है, उनका तो बस बुरा हाल होता है। ठीक है, डिलीवरी बॉय का। तो ये एक बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम। ठीक है, जो पिछवाड़े की है। ठीक है, अच्छा यार मुझे बार बोल के ना, मैं पहले जब ब्लॉग बनाने लगा था ना, तो मुझे पहले ही हंसी आ गई थी। ठीक है, तो लेकिन ये जनरल समस्या है डिलीवरी बॉय की, जो मुझे शेयर करना लगा कि शेयर करनी चाहिए, और मैंने शेयर कर दिया। मैं ब्लॉग ही मेरा ऐसा, आज का टॉपिक ही ऐसा कि डिलीवरी बॉय को एक क्या क्या समस्या का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है, और मेरा मतलब बनता है ये। ठीक है, जो भी है, तो इसको कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम, तो ऐसे भी आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फिलहाल आज के लिए मैं हो गया हूँ, मैं इतना ही बोलूँगा, फिलहाल आज के लिए मैं हो गया हूँ ऑफलाइन। ठीक है, अभी मैं घर जाऊँगा, फुली नहाऊँगा, चिल आउट करूँगा। ठीक है, ब्लॉग आज भी कंप्लीट करूँगा, ब्लॉग करूँगा मैं कल कंप्लीट, कल और प्रॉब्लम्स के साथ जो रह गई हैं। The next day. ये दूसरा दिन है आज। ठीक है, वीडियो का, कल वीडियो नहीं मैं शूट कर पाया। बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी कि आप एक जोमेटो राइडर बनना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि जोमेटो राइडर की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या क्या उनको चीज़ों से फेस करना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में मैं बता रहा था। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया, फिर भी जो मैंने आज एक्सपीरियंस फेस किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता। तो सबसे पहले ये कि आपको जो गाड़ी की ब्रेक्स होती है ना, ठीक है, वो खुद ठीक करना आनी चाहिए, क्योंकि इस काम में ना बार बार ब्रेक्स लगानी पड़ती हैं, तो उसके कारण ना गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो ढीली हो जाती हैं। मीन्स कि जो आपके पास बाइक है, स्कूटी है, उसकी ब्रेक ढीली हो जाती है। ठीक है, तो वो आपको खुद ही करनी पड़ती है ठीक। ठीक है, आपको आनी चाहिए, आपको कुछ थोड़ा बहुत काम गाड़ी का आना चाहिए, ये नहीं कि बस निकाली और चल दी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत काम आएगा तो आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया और आपके साथ शेयर किया। ठीक है, मैं गया पहले मैकेनिक की दुकान पे, नहीं हुआ, फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा मेरे को, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक्स बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, फेल के बराबर हो गई थी, लग ही नहीं रही थी 2 दिन से। ठीक है, तो मैं यही कोई मैकेनिक मिलेगा, और आज मैंने वो एक्सपीरियंस किया, खुद किया, आराम से हो गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैं आपको व्लॉग में बता दूंगा कि मैंने कैसे की। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, जैसे ये है ना स्कूटी, तो ये टायर आप देखोगे। ठीक है, ये टायर के नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सेक्शन पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन, ये जो नट है ना, इसको ना अंदर की तरफ खींचना होता है, जितना आपसे खिंचोए तो ऑलमोस्ट आपसे ना हो ही जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि लगने लायक, मतलब अच्छी खासी ना लगने लायक ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको प्लास चाहिए, कुछ चाहिए, मैंने इन्हीं हाथों से किया है, आराम से हो गई। ठीक है, और एक कपड़ा रख लेना ज़रूर अपने साथ। ठीक है, बहुत काम आएगा, हाथ साफ़ करने के, मुंह साफ़ करने के, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगली और पिछली दोनों, फ्रंट एंड रियर ब्रेक दोनों आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। और बाकियों के लिए ये है कि देख लो जोमेटो राइडर की ज़िंदगी में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन। 12 बजे ऑनलाइन आया था, अभी बज रहे हैं शाम के 5, और मेरी बैटरी हो गई है डेड। ठीक है, जिसके कारण मैं ऑफलाइन हो गया, और शायद मैं इससे ज़्यादा ना भी करता। ठीक है, और अभी मैं ऑफलाइन होकर घर जाऊंगा मस्त। ठीक है, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सब एज ए एक्सपीरियंस आप देख लो, ये कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये ठीक है यार, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेहनत है, मेहनत का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो देते हैं कई लोग
कि हाँ भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ऐसे वैसे, तो उनकी आपने अपनी करनी है, अपना देखना है, ठीक है, किसी को नहीं देखना है, आपने सिर्फ अपना देखना है कि मैंने मेहनत करनी है, मेहनत करके मैंने काम करना है और मेहनत कर पैसों से मैंने खानी है। तो किसी की टांग मत खींचो, हमेशा किसी को मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत किया करो, ठीक है, डीमोटिवेट करके भी क्या मिल जाएगा, ठीक है। जिसके साथ ऊपर वाले रहते हैं ना, ऊपर वाले चलता है ना, जब वो है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो ऑल एंड ओवर यही है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलूँ और इससे ज़्यादा, ठीक है, दिन देख लो ढलने वाला है और अभी कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं और इसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा जो मैंने आगे पीछे से खुद का दिमाग लगा के कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने व्लॉग में शेयर करना ज़रूरी समझी और मैंने शेयर कर दी, ठीक है। और अभी मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं पे दी एंड, गांधीनगर वाली जगह पे, और अपनी ड्यूटी को भी कर दिया मैंने दी एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा आपको पता ही है व्लॉग को क्या करना है। फिर मिलूंगा एक और नए प्यारे व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय।